राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है अच्छी होंगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज है 10 अगस्त और सुबह के 7 बज रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। और इस समय पितृपक्ष चल रहा है। तो कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या पितृपक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है। पितृपक्ष में भी अपने घर की पूजा कर सकते हैं। आपके घर के मंदिर में जो भी भगवान है तो उनकी सेवा को हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि हर किसी के घर का कुछ अलग अलग नियम होता है। तो अपने घर में, आपके घर में जो भी बुजुर्ग हो उनसे पूछ लेना चाहिए कि आपके घर का क्या नियम है, तो उसी हिसाब से करना चाहिए। और लेकिन लड्डू गोपाल हैं तो उनको ऐसे नहीं रखना चाहिए। उनकी डेली की सेवा जरूर करनी चाहिए। भोग लगाना, सुलाना, जगाना, ये सब स्नान करवाना, तो ये जरूर करना चाहिए। क्योंकि लड्डू गोपाल बाल स्वरूप है। तो जैसे आपके बच्चे हैं, आपके बालक हैं, तो उन्हें भूखा नहीं रख सकते। तो ऐसे ही लड्डू गोपाल भी हैं, उन्हें बाल स्वरूप में पूजा जाता है। बच्चे की तरह ध्यान रखा जाता है उनका। तो इसलिए उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। और ऐसा कुछ है नहीं, कहीं कोई शास्त्र में भी ऐसा नहीं है कि पितृपक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, मंदिर नहीं जा सकते। जैसे भगवान शंकर का कोई मंदिर है तो वहाँ नहीं जाइए। बाहर के बड़े बड़े मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन घर में जो भगवान है, जो घर का मंदिर है, तो वहाँ डेली की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान को ऐसे नहीं रख सकते। और लड्डू गोपाल को जगा लिया है मैंने, उनको स्नान करवा दिया है और उनके वस्त्र बदल देती हूँ। और ये जो पीले कलर का उनका वस्त्र है, तो ये मेरे लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है। ये उन्हें बहुत पसंद है। और वैसे बहुत सारे मेरे पास ड्रेस हैं लड्डू गोपाल को, मैंने बहुत सारे बनाए हैं। तो हर कलर के बनाए हैं। कुछ हैं पीले और कई कलर के हैं कपड़ों। मेरे पास जो भी नए कपड़े रहते हैं तो मैं उनका, जो भी सॉफ्ट रहता है, जो भी अच्छे कपड़े रहते हैं, तो मैं उनका ड्रेस बना देती हूँ लड्डू गोपाल के लिए। चंदन जरूर लगाना चाहिए पूजा में। भगवान को चंदन जरूर अर्पित करना चाहिए। तो और सुबह की पूजा जितनी जल्दी हो सके तो बहुत अच्छा रहता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर जिसके पास ज़्यादा काम है, समय नहीं है, घर में छोटे बच्चे हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन सुबह की जितनी जल्दी पूजा हो सके तो बड़ा अच्छा रहता है। क्योंकि सुबह का समय पूजा पाठ और ध्यान के लिए बहुत अच्छा होता है, मंत्र जाप के लिए। और अभी पितृपक्ष के बाद नवरात्र भी आने वाला है। तो माँ दुर्गा के आगमन की एक अलग ही उत्साह रहता है सबको। एक अलग अलग ही एक्साइटमेंट होता है, सबको इंतजार रहता है माता रानी के आने का। तो अभी पितृपक्ष में तो कुछ तैयारी नहीं कर सकते हैं। वैसे कोई भी नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अगर, क्योंकि जैसे ही पितृ विसर्जन होता है उसके बाद ही नवरात्र आरंभ रहता है, तो फिर समय भी नहीं मिल पाता है। तो अपने लिए कोई नया सामान खरीदना ठीक नहीं रहता है। लेकिन अगर भगवान के लिए कोई सामान खरीदना हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी सामान लेना हो तो ले सकते हैं। तो अभी मैं तुलसी माँ को जल चढ़ा रही हूँ। और आज हवा बहुत तेज चल रहा है तो दिया जलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसी तरफ हवा चल रहा है तो देखिए कितने देर तक जल पाता है दिया, पूरा जल पाता है कि नहीं। पहले तो मैंने सोचा कि थोड़ा किसी चीज़ से ढक के रख दूं, लेकिन रख दे रही हूँ। हो सकता है कि जल जाए। वैसे गमले के आड़ में रख देती हूँ। और पूजा पाठ के बाद फिर मन में आया कि आज नाश्ते में क्या बनेगा। और हाउस वाइफ के लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, खाने में क्या बनेगा।
नाश्ते में क्या बनेगा। तो उसके लिए पहले से ही मन में तैयारी करके रखना रहता है, नहीं तो फिर ये सोचने में और देखने में फिर लेट होने लगता है। क्योंकि सुबह का 1 डेढ़ घंटा तो निकल जाता है ऐसे पूजा पाठ में, तो फिर नाश्ते के लिए देर होता है। तो आज मैंने सोचा भिंडी की सब्जी बनाती हूँ। और सूखी वाली भिंडी मैंने 1 दिन पहले ही बनाई थी फ्राई करके भुजिया, तो सोचा आज चल के ग्रेवी वाली बनाती हूँ, थोड़ा अलग स्टाइल से, जैसा हमारे यहाँ बनता है गाँव में, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ग्रेवी वाली सब्जी। तो मैं आपको आज दिखाती हूँ हम लोग कैसे बनाते हैं। तो भिंडी को थोड़ा बड़ा-बड़ा 2 टुकड़ों में काट लेते हैं और उसके बाद उसको थोड़ा-सा हल्का-सा फ्राई कर लेते हैं। और जब भी भिंडी काटना हो तो उसको 2-3 घंटे पहले ही धुल के रख दीजिए, तो सही रहता है काटने में। तो मैंने उसको सुबह ही धुल के रख दिया था। तो इसको हल्का-सा फ्राई करके रख लेते हैं और उसके बाद उसमें आलू भी डालते हैं, तो उसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने आलू डाल दिया फ्राई करने के लिए, और लहसुन, अदरक, मिर्चा वगैरह सब मैं काट के रख ली हूँ, तो उसको मैंने पीस लिया है। और उसके बाद फिर आप चाहे तो जीरा डाल के भी तड़का लगा सकते हैं, या फिर हम लोग तो पंचफोरन डालते हैं, तो वो डाल दिया। और उसके बाद जो पेस्ट बनाया था अदरक, लहसुन और प्याज का और मिर्ची का, तो वो मिर्चा भी उसी टाइम में डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसे मिक्स हो जाता है और काट के डालने से सब्जी उतना अच्छे से तीखा नहीं होता है। तो डाल दिया है, और टमाटर का पेस्ट भी डाला है इसमें, एक टमाटर का काट के पेस्ट बनाया था वो भी डाल दी हूँ। तो टमाटर डालने से इसका जो ग्रेवी होता है, जो मसाला होता है, वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और थोड़ा सा खड़ा मसाला डालती हूँ, गरम मसाला, और थोड़ा सा सब्जी मसाला जो पैकेट का आता है वो, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ मैं, बस इतना ही डालती हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच दही डालती हूँ। और दही अगर ताज़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर कई दिनों का दही रहता है तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो 2 चम्मच दही डाल दिया है, और मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो उसमें ये जो मैंने फ्राई करके रखा था आलू और भिंडी, उसको डाल दिया है। और उसके बाद हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा भूनने के बाद आपको जितना ग्रेवी रखना हो अपने हिसाब से, उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। तो अभी बहुत गर्मी लग रही है, जब तक सब्जी पकेगा तब तक बाहर आकर मैं आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि किचन में रुकना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो जितना हो सकता है मैं बाहर ही काम कर लेती हूँ। तो अभी मेरी सब्जी अच्छे से पक गई है, देखिए इस इतना ही ग्रेवी पर्याप्त रहता है। और लेकिन आपको जैसा रखना हो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसके साथ चाहे रोटी खाइए चाहे पराठा खाइए, सबके साथ अच्छा लगता है। लेकिन आज मैं पराठा बनाने जा रही हूँ, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं कोशिश करती हूँ ये डबल वाला पराठा बनाती हूँ। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि एक साथ 2 बन जाते हैं, और बहुत कम समय में और जल्दी से ये बन जाता है। और बहुत पतला रहता है और बहुत मुलायम भी रहता है, और बहुत अच्छे से ये निकल भी जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर एक साइड सूखा आटा लगा देती हूँ और एक साइड घी लगा देती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, एक साइड मैंने घी लगा दिया था, एक साइड आटा, और उनको मिला के बेल दिया। और गरम रहता है तो नहीं निकलता, हल्का सा ठंडा होता है तो अपने आप ही निकल जाते हैं, दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए मेरा ठंडा हो गया है, अब इसको निकालना एकदम आसान, और एकदम पतले-पतले पराठे बनते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और भिंडी की इस सब्जी के साथ, ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, ये पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाकर देखिएगा, और बताइएगा कि ये सब्जी और पराठा आपको कैसा लगा। तो अभी मेरा नाश्ता बन गया है, और मैंने ये दही भी जमा दिया था। तो बारिश के मौसम में मुझे दही अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अब मौसम अच्छा हो रहा है तो अब मैं दही जमा देती हूँ।